नमस्कार, मैं डॉक्टर रक्षा मेहता अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आजकल तो बहुत ही जोरों शोरों से पढ़ाई चल रही होगी क्योंकि आप सब लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा है, कोरोना काल है और ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ आपके साथ कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं की हिंदी संबंधी सामग्री हमेशा प्रस्तुत करने के लिए। आप जो भी सीखना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो आज हम व्याख्या करने वाले हैं कक्षा 10वीं पाठ्यक्रम ब यानी कि कोर्स बी की एक कविता मनुष्यता की। मनुष्यता कविता राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। कवि का एक मैं छोटा सा परिचय दे देती हूँ क्योंकि हम इतनी अच्छी कविता अगर उनकी पढ़ रहे हैं तो एक छोटा सा परिचय उनके संबंध में जान लेना बहुत आवश्यक है कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 में झांसी के निकट चिरगांव में हुआ था और ये ऐसे कवि हैं जिन्हें अपने जीवन काल यानी कि जीते जी ही राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। राष्ट्र कवि यदि इन्हें कहा गया था तो उसी से हमें पता चल जाता है कि ये राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति संबंधी कविताएं लिखते थे। इनकी कविताओं में ओज और तेज, वीरता का जो गुण है, वीर रस है और इनकी कविता विशुद्ध खड़ी बोली है। जो आप और मैं आम बोलचाल की हिंदी बोलते हैं ना, उसे हम खड़ी बोली कहते हैं। तो खड़ी बोली ये लिखते हैं और सबसे ज्यादा व्याख्या करने में परेशानी आती है उन कविताओं की जो खड़ी बोली में लिखी जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि हम ब्रज पढ़ते हैं या अवधि पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उन शब्दों की हिंदी लिखने में हम व्याख्या करने में सफल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ये होता है कि पहले से हमें इन शब्दों की हिंदी आती है, खड़ी बोली है, तो व्याख्या करें कैसे? इसीलिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी ताकि आप समझें कि व्याख्या करनी कैसे है। तो इस कविता में जो कवि हैं उन्होंने सच्ची मानवता या सच्चे मनुष्य के लक्षण बताए हैं कि सिर्फ 2 हाथ 2 पैर होने से ही कोई मनुष्य नहीं होता, कि मनुष्य होने के लिए दानवीरता, परोपकार और भी कौन कौन से गुणों की, दयालुता, विनम्रता, इन सभी गुणों की आवश्यकता होती है। कि अपने बारे में सोचने वाला ही, कि मैं ही खाऊं मैं ही पहनूं सोचने वाला ही वास्तव में मनुष्य नहीं है। तो जब हम कविता पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि मनुष्यता के लक्षण क्या हैं और वास्तविक मनुष्य के गुण क्या हैं, वो भी समझते रहेंगे। देखिए, ये कविता इतनी सुंदर है ना कि हमें सिर्फ इसकी व्याख्या रटकर अंक ही प्राप्त नहीं कर लेने हैं, हमें इससे नैतिकता का मूल्य भी लेना है, मानवता का गुण भी लेना है। क्योंकि मानव है ना, तो सच्चे अर्थों में मानव बनने का प्रयास भी करना है। इसलिए बहुत सुंदर कविता है, आप ध्यान से सुनिए, आत्मसात कीजिए, एक एक चीज को जो है पकड़ने की, ग्रहण करने की और जीवन में उतारने की और कॉपी में उतारने की कोशिश कीजिए। ऐसा प्रयास कीजिए, तब देखिए क्या आनंद आएगा अंकों में और क्या आनंद आएगा जीवन में। तो हम कविता प्रारंभ करते हैं। बोर्ड पर मैंने आज कविता नहीं लिखी है, बोर्ड पर मैं लिखने वाली हूं अर्थ। आप पूछेंगे अर्थ तो मैम आप ऐसे ही बता दीजिए। अर्थ तो मैं बता दूंगी ऐसे ही, लेकिन विद्यार्थियों के अंक जो हैं वे चले जाते हैं वर्तनी संबंधी अशुद्धियों में। तो मैं अर्थ बताऊंगी, उसको लिखूंगी यहां पर ताकि आप वर्तनी की गलतियां ना करें और अंक मिले पूरे। तो यदि आप मेरी पिछली व्याख्या संबंधी वीडियोस देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि पहले मैं आपको प्रसंग भी बताती हूं और फिर व्याख्या, क्योंकि प्रसंग आता है 2 अंकों का, व्याख्या आती है 3 अंकों की। 2 अंकों का जो प्रसंग आएगा पहले हम वही बोल देते हैं, ठीक है। और कविता मैंने आज बोर्ड पर लिखी नहीं, लंबी कविता है तो मैं पढ़ लूंगी, लेकिन अर्थ में बोर्ड पर अवश्य लिखूंगी आपके लिए। तो प्रसंग जब हम लिखते हैं तो हमें क्या लिखना है? प्रस्तुत कविता। प्रसंग जब हम लिखते हैं तो हमें क्या लिखना है? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 की कविता मनुष्यता से ली गई है। इसके कवि राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। वास्तविक मानव के लक्षण बताते हुए कवि कहते हैं कि डैश निर्देशक चिन्ह और उसके बाद आप अपनी व्याख्या प्रारंभ कर देंगे। तो प्रसंग के लिए
3 वर्तनियां, स्पर्श जो आपकी पाठ्यपुस्तक का नाम है उसकी वर्तनी यानी कि स्पेलिंग, मनुष्यता कविता की स्पेलिंग, और मैथिली शरण गुप्त जो कवि का नाम है उनकी वर्तनी आपको भली भांति आनी चाहिए। यहां हो गए आपके 2 नंबर पक्के। अब आते हैं अगले 3 नंबर की ओर। तो मैं पद यहां से पढ़ती जाऊंगी और फिर उसकी व्याख्या करती जाऊंगी। तो शुरू करते हैं। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यूं सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। विचार लो कि मर्त्य हो, मर्त्य माने मरणशील, मर्त्य माने जिसकी मृत्यु जरूर होती है, अवश्य होती है, ठीक है, जो अवश्य मरता है, जिसकी मृत्यु निश्चित हो वह मर्त्य होता है। अब आप बताइए कि हम तो जानते हैं कि धरती पर यदि हम आए हैं तो मरेंगे अवश्य, अमर रहने के लिए तो इस धरती पर कोई नहीं आया। तो विचार लो मतलब अच्छी तरह समझ लो, जान लो, हे मानव, सारे मनुष्य संसार के अच्छी तरह समझ लो, जान लो कि तुम सब मरते हो, कि तुम सब इस धरती पर एक ना एक दिन मरने के लिए आए हो, सदा के लिए अमर रहने के लिए नहीं आए हो। न मृत्यु से डरो कभी, इसलिए मृत्यु से, देखिए मृत्यु से यदि हम डरेंगे तो भी हम मरेंगे, नहीं डरेंगे तो भी हम मरेंगे। दोनों स्थितियों में तो मृत्यु अवश्यम भावी है। डरकर भी मृत्यु आएगी ही और नहीं डरकर भी मृत्यु तो आएगी ही। तो मृत्यु तो आनी निश्चित है। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करें सभी, कि आप इस तरह के कर्म कीजिए अपने जीवन में कि दूसरों का भला कीजिए, कि परोपकार कीजिए, सहायता कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए, दूसरों के बारे में सोचिए, दूसरों से अच्छे शब्द बोलिए, अच्छी वाणी में बात कीजिए, कि दूसरों के हृदय में इस प्रकार घर कर लीजिए कि जब आपकी मृत्यु हो जाए तो आपको सब लोग याद करें, आपको कभी भी कोई भूले ना। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। सुमृत्यु, सु माने होता है अच्छी, तो सुमृत्यु का क्या मतलब हुआ? अच्छी मृत्यु। अच्छी मृत्यु कैसी होती है? वह मृत्यु जिसके बाद आपको सब याद करें। और वृथा माने होता है व्यर्थ, यानी कि बेकार। वृथा व्यर्थ का ही परिवर्तित रूप है जिसे हम कहते हैं बेकार। वृथा व्यर्थ, बेकार। अगर आपने अपना जीवन जीने के बाद अच्छी मृत्यु प्राप्त नहीं की, यानी कि अच्छे कर्मों में अपने आप को नहीं लगाया, अच्छा जीवन नहीं जिया, उसके बाद अच्छी मृत्यु प्राप्त नहीं की, तो इस संसार में व्यर्थ ही जिए और व्यर्थ ही मर गए। देखिए ये जो मनुष्य देह है ना, ये बहुत ही दुर्लभ देह है ना, क्योंकि मनुष्य होना अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ा वरदान है। तो इस वरदान को ईश्वर का जो ये इतना अच्छा उपहार मिला है, इसे कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए, कभी बेकार नहीं करना चाहिए। तो हम दूसरे जीव जंतुओं से और दूसरे प्राणियों से भिन्न हैं। वो भिन्नता सिर्फ 2 हाथ 2 पैर होने से और सुंदर कपड़े पहन लेने से और भाषा बोल लेने से नहीं है, वो भिन्नता हमारे कर्मों से है। तो कर्म ऐसे करें कि जो आपके चले जाने के बाद भी आपको सब याद करें। और यदि आप ऐसा कर्म करने के बाद अपना जीवन नहीं जीते हैं और ऐसी सुमृत्यु नहीं प्राप्त करते हैं, तो इस धरती पर व्यर्थ आए, बेकार में जिए और बेकार में मर गए। जीवन तो खत्म, काम तो किए नहीं अच्छे। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। इसमें आपके का अर्थ अपने आप के हैं, स्वयं के लिए, खुद के लिए। मरा नहीं, देखिए कवि क्या कह रहे हैं, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीवन नहीं जीता ना,
दूसरों के लिए जीता है वो वास्तव में कभी नहीं मरता। कैसे? क्योंकि दूसरों की स्मृतियों में जीवित रहता है ना, दूसरों की यादों में जीवित रहता है, दूसरों की बातों में जीवित रहता है, दूसरों के दिल में जिंदा रहता है ना। क्योंकि आप इतने अच्छे कर्म करके मरे हैं तो दूसरे लोग तो आपकी बातें करेंगे, आपको दुआओं में याद रखेंगे, आपको अपने हृदय में जीवित रखेंगे, आपको अपने सोच में जिंदा रखेंगे ना। तो इस प्रकार तो आप हमेशा के लिए जीवित रह जाएंगे, क्योंकि आपने अपने लिए जीवन नहीं जिया है, आपने अपने लिए जीवन जीने के साथ साथ दूसरों के लिए भी जीवन जिया है। इसलिए आप दूसरे मनुष्यों से श्रेष्ठ होंगे और याद रहेंगे और यादों में जीवित रहेंगे। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। पशु की प्रवृत्ति यानी कि टेंडेंसी, यानी कि उसका व्यवहार, उसका नेचर, प्रवृत्ति। ये जो मैं अंग्रेजी के शब्द बोलती हूँ वो मैं इसलिए बोलती हूँ कि आप जो है उनसे जुड़ सकें। कई बार अंग्रेजी के शब्द बोलने से जो है आप उनसे जुड़ जाते हैं, क्योंकि आप काफ़ी जुड़े होते हैं ना उन शब्दों से, उनका प्रयोग करते हैं अंग्रेजी शब्दों का। तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए अंग्रेजी शब्द बोलती हूँ, परीक्षा में आपको अंग्रेजी शब्द नहीं लिखने होते हैं। व्यवहार, आचरण, प्रवृत्ति, टेंडेंसी। तो ये जो बिहेवियर, ये जो व्यवहार है, जो आचरण है, जो प्रवृत्ति है पशु की, वो कैसी होती है? मैं ही खाऊं, आप ही चरे। अब पशु कहीं हरी हरी घास देखता है, कोई भैंस, कोई गाय, कोई बकरी, भेड़, वो हरी हरी घास जब देखते हैं तो क्या उनको ख्याल आता है कि काश वो दूसरी मेरी सहेली भैंस भी यहाँ पर होती तो साथ में मिलके हम दोनों घास खा लेते? नहीं सोचते ना, क्योंकि पशु है ना, वो क्या सोचता है? मैं ही चरूं, मैं ही खाऊं, दूसरा ना खाए। और इतना बड़ा जो विशाल काय वहाँ पर ज़मीन का टुकड़ा होता है, विराट भूमि होती है दूर दूर तक फैली और घास से भरी हुई हरी हरी, तो भी घास खाते खाते दूसरे को सींग मारते हैं, तो भी उनको लगता है मेरे हिस्से की घास ये ना चर जाए। पशु है ना बेचारा, उसको पता नहीं है। तो यदि मनुष्य ये प्रवृत्ति रखता है कि आप ही चरे, कि मैं ही अच्छा खाऊं, मैं ही अच्छा पहनूं, मेरे पास है तो इसे कैसे लुटाऊं, कैसे अपने ऊपर खर्च करूं और कहाँ खर्च करूं, ये प्रवृत्ति, ये आचरण, ये व्यवहार, ये बिहेवियर जो है मानव का यदि हो जाए तो फिर उसकी प्रवृत्ति तो पशु जैसी हो जाती है, फिर वह मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य की शक्ल में पशु जैसा है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही ईश्वर ने दिया है यदि आपको, चाहे वह धन है, चाहे वह बुद्धि है, चाहे वह कला है, चाहे वह कौशल है, चाहे वह गुण है, कुछ भी है, अगर दूसरे के काम आ सकते हैं आप उसके प्रयोग द्वारा तो कीजिए, दूसरों के काम आइए, दूसरों की सेवा कीजिए, दूसरों का सहयोग कीजिए, क्योंकि इसलिए वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, जो मनुष्यता के लिए जीता है और मनुष्यता की राह में ये कुर्बान हो जाता है, वही वास्तव में मनुष्य होता है। आगे क्या कहते हैं कवि? उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार की से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। सरस्वती विद्या की देवी हैं, जो हिंदू संस्कृति में, हिंदू माइथोलॉजी में, हिंदू संस्कृति में जो सरस्वती जी हैं उनको विद्या की देवी माना जाता है ना। तो सरस्वती जी जो हैं, अब दो अर्थ, एक मैं मुझे जो लगता है, क्योंकि व्याख्या है ना, क्योंकि कवि को आप जिस तरह से समझते हैं उसी तरह से समझकर आप लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं लिखने के लिए, क्योंकि ये कोई 2 गुणा 2 बराबर 4 तो है नहीं, ये तो हृदय को छूने वाली बात है। तो हृदय को जिस जिस ढंग से छूती है आप उस ढंग से व्याख्या कर सकते हैं। तो मैंने एक व्याख्या जो सामान्य अर्थ और दूसरा निहितार्थ यानी कि छिपा हुआ अर्थ यानी कि हिडन मीनिंग, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, जहां जहां भी ऐसा आएगा मैं बताती जाऊंगी। तो उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। बखानना माने वर्णन करना, बखानती अर्थात
वर्णन करती है, गाती है मतलब कौन? सरस्वती जी, जो विद्या की देवी हैं, जो विद्या की देवी हैं। उदार माने दयालु, दानी, जो दूसरों पर दया करता है, ऐसा विनम्र व्यक्ति, उसे उदार कहते हैं। ऐसे उदार व्यक्ति की जो कथा है ना, वो स्वयं सरस्वती, विद्या की देवी सरस्वती स्वयं उस कथा का वर्णन करती हैं, उस कथा को कहती हैं, वह कथा सबको सुनाती हैं। तो अब जो वाक्य का सीधा अर्थ है ये, अब मैं निहितार्थ बता रही हूँ। निहितार्थ यानी हिडन मीनिंग, छिपा हुआ अर्थ। कि विद्या की देवी सरस्वती की विद्या वास्तव में उसी मनुष्य को आती है कि ज्ञान का भंडार वास्तव में उसी मनुष्य को आता है, उसी मनुष्य को मिलता है जो उदार होता है, जो दयालु होता है, जो विनम्र होता है, बात करने का जिसके पास ढंग है, जिसके पास तमीज है, उसको, उस व्यक्ति को जो है ज्ञान मिलता है। विद्या की देवी सरस्वती इस प्रकार उसके गुण बखानती हैं, इस प्रकार उसकी गुणगान करती हैं। और एक और हिडन मीनिंग, एक और निहितार्थ, कि पुस्तकों में उस व्यक्ति का गुणगान मिलता है जो व्यक्ति उदार होता है, दयालु होता है, दयावान होता है, विनम्र होता है, परोपकारी होता है। देखिए एक ही वाक्य के कितने अर्थ, और हम तीनों अर्थ लिखेंगे तभी तो हमें जो है मिलेंगे एक्स्ट्रा मार्क्स, यानी कि अतिरिक्त अंक, अच्छे अंक, पूर्णांक। ओके। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, धरा माने पृथ्वी, धरा पृथ्वी, और कृतार्थ माने थैंकफुल होना, कृतार्थ माने ऋणी होना, आभार व्यक्त करना, या अंग्रेजी में हम बोलते हैं ना ग्रैटिट्यूड देना, आभार अंग्रेजी में हम कहते हैं ना थैंकफुलनेस, यानी कि ग्रैटिट्यूड। धरा पृथ्वी, पृथ्वी खुद, पृथ्वी स्वयं ऐसे उदार मनुष्य का आभार व्यक्त करती है, धन्यवाद ज्ञापन करती है, धन्यवाद करती है उस मनुष्य को कि अब तुम धरती पर आए, मुझ पर बोझ नहीं बने आकर। देखिए हम सब धरती पर आते हैं, किस प्रकार इसके प्राकृतिक संसाधन जो है उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं धरती के लिए? धरती में रहने वाले अन्य जीव जंतुओं प्राणियों के लिए हम क्या करते हैं? हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है कि हम उनके लिए कुछ करें, तो हम कहाँ कुछ करते हैं? तो जो दूसरे मनुष्य के लिए जीवन जीता है, जो दूसरों के लिए जीवन जीता है, उससे पृथ्वी सदा प्रसन्न रहती है। ऐसे मनुष्य से पृथ्वी सदा प्रसन्न रहती है, उसे धन्यवाद देती है, उसके प्रति आभार व्यक्त करती है, उसकी ऋणी बनी रहती है। साधारण शब्दों में वह मनुष्य धरती पर बोझ नहीं होता। ठीक है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। तो कीर्ति माने यश, फेम। कीर्ति का अर्थ होता है यश, फेम। ठीक है। तो जो व्यक्ति उदार होता है, उसका जो यश होता है, उसकी जो कीर्ति होती है, वो कूजती माने गूंजती है, फैलती है विश्व में दूर दूर तक। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और उसी उदार मनुष्य, उसी दयालु मनुष्य की पूजा जो है वो सारा संसार करता है। सृष्टि, समस्त माने सारा, सृष्टि माने संसार, सारा संसार उस उदार व्यक्ति की पूजा करता है। आप देख लीजिए, इतिहास गवाह है इस बात का कि जो मनुष्यता के लिए मर गया, जो मनुष्य नैतिक मूल्यों की राहों पर चलता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसे आज तक याद करते हैं। उनका नाम आज भी इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं, उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। तो आज तक उन्हें सब पूज रहे हैं। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अखंड, खंड माने टुकड़े हो जाना,
और अखंड माने जिसके टुकड़े ना हो, जिसके टुकड़े कभी ना हो। और आत्म भाव माने अपनेपन का भाव, अपनेपन का भाव। असीम विश्व, असीम माने जिसकी कोई सीमा नहीं है, समस्त विश्व में, पूरे संसार में जो अपनेपन का भाव भरता है वही मनुष्य वास्तव में श्रेष्ठ होता है। अपनेपन का भाव आपने जरूर सुना होगा, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा, पूरी धरती, पूरी पृथ्वी, पूरा संसार, कुटुंबकम मेरा घर है, मेरा परिवार है, कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मतलब अपने भाई बंधु के लिए, अपने भाई बहन माता पिता के लिए जितना प्रेम हम रखते हैं उतना ही प्रेम संसार में सभी के प्रति हो, तभी तो हम उनके लिए कार्य करेंगे ना, तभी तो उनके हित के लिए जिएंगे। तो वैसा भाव जो मनुष्य रखता है वही वास्तव में सच्चा मनुष्य होता है। अब आगे जो है कवि इतिहास से उदाहरण लेते हैं। ये मैथिली शरण गुप्त जी को ना इतिहास से बहुत विशिष्ट प्रेम था, तो रचनाएं भी उनकी साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, ये जो उनकी रचनाएं हैं वो भी इतिहास से ली गई हैं, पौराणिक हैं। या तो इतिहास से और पुराणों से कुछ उदाहरण दे रहे हैं वो आने वाले पद में, और उससे वो हमें देते हैं दानी होने का संदेश कि किस प्रकार मनुष्य को दानी होना चाहिए। तो क्या कहते हैं वे, क्षुधार्त रंत देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी, उशी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि देह क्या डरे, अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्षुधार्त माने भूख के लिए, क्षुधा माने भूख होता है, क्षुधार्त, क्षुधार्त माने भूख के लिए, यानी कि किसी की भूख मिटाने के लिए। रंत देव ने दिया करस्थ, करस्थ माने होता है कर में स्थित। अब ये दो शब्दों से बना है, कर जोड़ स्थ, करस्थ, कर में स्थित। कर माने क्या होता है, हाथ, हाथ में स्थित माने हाथ में पकड़ा हुआ, करस्थ माने कर में स्थित यानी कि हाथ में पकड़ा हुआ। अब राजा है तो हाथ में पकड़ा हुआ थाल यानी कि थाली, भोजन से भरी हुई थाली। अब भोजन से भरी हुई, अब राजा के हाथ में भोजन से भरी हुई थाली है, नाना प्रकार के उसमें भोजन है, और द्वार, जैसे ही वो हाथ में स्थित थाली ऐसे निवाला मुंह में डालने लगे, द्वार पर एक भिखारी आ गया। तो हम में से कितने ही लोग हैं जो सोच पाते हैं ऐसे कि द्वार पर भिक्षुक आ गया है, भिखारी आ गया है, मैं तो राजा हूँ, मेरे पास तो घर है, मेरे पास तो भोजन भी है, मैं तो बाद में भी खा सकता हूँ, या मैं जुटा सकता हूँ अपने लिए कैसे भी। लेकिन वो भिखारी जो है कब से भूखा होगा, कितने ही लोग सोच पाते हैं, लेकिन हम सोच सकते हैं इतना तो रंतिदेव ने क्या किया कि अपने हाथ में पकड़ी हुई थाली जैसे ही वे निवाला मुंह में डालने लगे, द्वार पर एक भिक्षुक आ गया। उसने कहा मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, तो उन्होंने अपने हाथ में स्थित थाल, हाथ में पकड़ी हुई थाली भोजन से भरी हुई, अपने आप को भूखा रखकर उस भिखारी को दे दी खुशी खुशी। तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। जब देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध छिड़ा तो देवता हार रहे थे, तो उनको जो है चाहिए था दधीचि नामक ऋषि, क्योंकि वे बहुत तपस्वी ऋषि थे। उन्होंने घोर तप करके जंगल में अपने शरीर में ऐसी ऊर्जा जो है वो प्राप्त कर ली थी कि उनकी अस्थियों से एक ऐसा वज्र तैयार किया जा सकता था। वृत्रासुर नामक राक्षस को मारने के लिए उनकी अस्थियों से एक ऐसा वज्र तैयार किया जा सकता था कि जिसका वार खाली न जाए, मृत्यु तो निश्चित है। तो जब देवता उनके पास गए, किनके पास? महातपस्वी ऋषि, महातपस्वी मुनि दधीचि के पास गए। क्या अनुरोध करने कि हमें आपकी हड्डियों का ढांचा चाहिए, स्केलेटन यानी कि कंकाल यानी कि हड्डियों का ढांचा चाहिए, जिससे कि हम एक ऐसा वज्र तैयार कर सके कि वृत्रासुर नामक राक्षस का नाश कर सकें। तो दधीचि ने जो है तप की शक्ति से अपने शरीर का वहीं पर त्याग कर दिया और अपनी हड्डियों का ढांचा खुशी खुशी देवताओं को
दे दिया। दान देखिए कितना बड़ा दान है। परार्थ अस्थि जाल भी, अस्थि जाल माने हड्डियों का ढांचा, और किस लिए? परार्थ, पर जोड़ अर्थ से बना है ये शब्द। परार्थ माने होता है दूसरों की भलाई के लिए। कौन थे वे दूसरे लोग? देवता थे जो आए थे उनके पास दूसरों की भलाई के लिए, क्योंकि देवता उनके पास आए थे उनसे हड्डियों का ढांचा मांगने। उन्होंने उन्हें खुशी खुशी अपनी हड्डियों का ढांचा दे दिया। उशीनर क्षितिज ने स्वमांस दान भी दिया। जब बाज और कबूतर, दो देवता थे वे, इंद्र और अग्निदेव, उन्होंने उशीनर के राजा महाराजा शिवी की दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए बाज और फाख्ता, जिसे आप सफेद कबूतर भी कहते हैं ना, डफ, उसे फाख्ता कहते हैं वास्तव में। तो बाज जो है फाख्ता के पीछे उड़ रहा था उसे खाने के लिए। वो फाख्ता महाराजा शिवी जो उशीनर के राजा थे, उशीनगर के राजा महाराजा शिवी की गोद में वो फाख्ता गिरी। तो फाख्ता के प्राण बचाने के लिए महाराजा शिवी ने क्या किया, आप सोच सकते हैं? महाराजा शिवी ने कहा कि यह फाख्ता मेरी शरण में आई है तो इसके प्राणों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तो बाज ने कहा यदि इसके प्राणों की रक्षा करेंगे तो मेरे प्राण जाएंगे, मुझे भी भोजन चाहिए। तो महाराजा शिवी ने स्वमांस दान भी दिया। स्वमांस माने अपना खुद का मांस, स्वमांस, अपना खुद का मांस। अब किसे मारेंगे ना, बाज को देने के लिए स्वयं का मांस दिया। कैसे दिया? उन्होंने तराजू मंगाया बैलेंस करने के लिए, नापने के लिए। एक पलड़े में रखा फाख्ता को और दूसरे पलड़े में अपना मांस काट काट कर रखते रहे, और उन्होंने फाख्ता के प्राण जाने नहीं दिए। तो इस प्रकार उन्हें तो नहीं पता था ना कि उनकी परीक्षा ली जा रही है। उन्होंने तो सिर्फ परोपकार के लिए, फाख्ता के प्राणों की रक्षा करने के लिए अपना खुद का मांस दे दिया दान में। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। शरीर चर्म, चर्म माने चमड़ी, चर्म चमड़ी होती है। तो कर्ण को जन्म से, महाभारत से ये प्रसंग लिया गया है। महाभारत में दानवीर कर्ण जो थे उनको जन्म से एक कवच प्राप्त हुआ था जिसके अंदर किसी भी हथियार या औजार या किसी भी प्रकार का जो वेपन होता है, अस्त्र या शस्त्र का वार नहीं होता था, तो उससे उनके प्राण नहीं लिए जा सकते थे। तो इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण कर उनसे उनका शरीर चर्म मांग लिया, कवच मांग लिया। और क्योंकि वे दानी थे तो इतिहास के पन्नों में उनका नाम जो है दानवीर कर्ण के नाम से सुनहरे अक्षरों में इसीलिए लिखा जाता है कि उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने सहर्ष यानी कि हर्ष सहित, खुशी से, हंसते हंसते अपने शरीर की चमड़ी यानी कि वो कवच जो है काट कर दान में दे दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनित्य माने जो हमेशा के लिए नहीं चलने वाली, नश्वर, नष्ट हो जाने वाली। और देह क्या है? शरीर। आप सब जानते हैं ना, मैं भी जानती हूं, आप भी जानते हैं कि देह जो है वो नश्वर है, शरीर जो है वो नष्ट हो जाता है, आज है कल नहीं है। और जो जीव है, जीव यानी कि आत्मा यानी कि सोल, जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है, वो अनश्वर है। वो जो है कभी नष्ट नहीं होता है ना। आत्मा नष्ट नहीं होती, शरीर नष्ट होता है, आत्मा दूसरे शरीर में जाती है, वहां पर जन्म लेती है, तीसरे शरीर में जाती है, अपना शरीर बदलती रहती है। कवि ने क्या कहा है कि अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, कि ये देह तो व्यर्थ है, कि इस देह को तो एक दिन मिट ही जाना है। तो उसके लिए जीव यानी कि आत्मा को डरने की कोई जरूरत नहीं है। जहां पर अच्छे कर्म करने के लिए झुकना पड़े, झुकिए, अच्छे कर्म कीजिए। थोड़ा कष्ट शरीर को होगा जरूर, कष्ट शरीर को होगा जरूर, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में एक संतुष्टि भी मिलती है, बाद में एक संतोष। हाँ, अगर आप मुझसे पूछ सकते हैं मैम हम मर जाएंगे तो संतोष कहाँ से मिलेगा? वो संतोष ना हमारे कर्मों के साथ, आपने ज़रूर तो सुना होगा कार्मिक अकाउंट, हमारे कर्मों के साथ फ्लोट होता है, तैरता है, आगे जाएगा, आपके कर्मों के साथ आगे जाएगा, आपकी आत्मा के साथ आगे जाएगा, फिर आप उधर दूसरी दुनिया में संतुष्ट रहेंगे। तो यही दर्शन है, यही फिलॉसफी है। तो इसलिए जो जीव है, जो आत्मा है, वह अनश्वर है। अनश्वर आत्मा को
अनित्य देह के लिए, नष्ट हो जाने वाले शरीर के लिए डरना नहीं चाहिए। आप सोचेंगे ऐसा कौन करता है? करते हैं ना, करते हैं ना, फौजी करते हैं ना। अपने शरीर को कष्ट में रखकर, अपने शरीर को दांव पर रखकर हमारी रक्षा करते हैं ना, सिर पर कफन बांधे रहते हैं। तो ऐसा करने वाले जीवित हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ही किया था और अब कोई नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं अब हम, ठीक है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये देखिए, अब जो है ये सीखना है, एग्जाम्स में तो लिखना है ही, सीखना भी है। कुछ ना कुछ परिवर्तन तो अपने अंदर लाने ही पड़ेंगे। भाई मैथिली शरण गुप्त जी ने इतनी मेहनत से इतनी सुंदर कविता लिखी है, व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही। महाविभूति माने महान व्यक्ति, विभूति मतलब जैसे हम कहते हैं ना सेलिब्रिटी, बिग शॉट। तो महान व्यक्ति कौन है? जिसके अंदर सहानुभूति का गुण है। सहानुभूति होती है सिंपैथी, मतलब हमें दूसरों की तकलीफ, दूसरों का कष्ट, दूसरों का दर्द जब समझ में आता है, जब हम उसे महसूस कर सकते हैं, तब हमारे अंदर सहानुभूति का गुण होता है और तभी हम मनुष्य होते हैं, तभी हम महान बनते हैं, तभी हम श्रेष्ठ बनते हैं। क्योंकि पशु में ये गुण नहीं है। क्योंकि पशु जो है छीना झपटी करने के लिए दूसरे का गला भी दबा देता है, उसको खा भी लेता है, उसको मार भी देता है, उसको काट भी देता है। उसको समझ नहीं आता कि सहानुभूति किसे कहते हैं, कि सामने वाला किस तकलीफ में, वो नहीं समझता। उसकी बुद्धि उतनी ही है। लेकिन अगर मनुष्य होकर भी हम उतनी ही बुद्धि रखते हैं, तो फिर हम में और पशु में अंतर क्या रह गया? तो इसलिए श्रेष्ठ मनुष्य वही है जिसमें सहानुभूति का भाव है, सहानुभूति का गुण है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। अब फिर से इसके दो अर्थ मैं आपको बताऊंगी, एक सामान्य अर्थ और दूसरा निहितार्थ, छिपा हुआ अर्थ। दोनों लिख दीजिए, बोनस मार्क्स। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। वशीकृता माने वश में आ जाना, हिप्नोटाइज हो जाना। मही माने धरती, सदैव माने हमेशा। मही माने धरती, सदैव माने हमेशा। तो जो धरती है ना, वो हमेशा उसी के वश में रहती है जो मनुष्य श्रेष्ठ है, जिसमें सहानुभूति का भाव है, जिसमें दूसरों को समझने की शक्ति है, दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता है, दूसरों का दर्द महसूस करने की ताकत है, जिसमें उसी के वश में रहती है ये पृथ्वी। एक अर्थ। निहितार्थ, पृथ्वी कैसे घूर्णन करती है? ऐसे घूर्णन करती है ना अपने अक्ष पर, अपने घूमती रहती है ना इस प्रकार अपने अक्ष पर, मानो वशीभूत हो गई हो। ऐसा वशीभूत होकर मनुष्य कैसे किसी के पीछे पीछे चलने लगता, वैसे ही मानो पृथ्वी भी वशीभूत हो गई हो। अब पृथ्वी जो है स्वयं वशीभूत होकर लगातार घूम रही है। अगर कल्पना कीजिए कि पृथ्वी अचानक घूमते घूमते रुक जाए तो क्या हो? चराचर नष्ट, पेड़ पौधे, पर्वत, नदियां, समुद्र, जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य खत्म, समाप्त हो जाएंगे एक क्षण में। तो परोपकार की वजह से, दूसरों पर उपकार करने के लिए पृथ्वी स्वयं वशीकृता बनी हुई है, स्वयं घूमती जा रही है। ये है इसका निहितार्थ। एक कि मनुष्य उसी मनुष्य के वश में रहती है पृथ्वी जो मनुष्य सहानुभूति की भावना रखता है, और दूसरा कि पृथ्वी से गुण सीखो, वह तो खुद ही वशीकृता है, खुद ही गोल गोल घूमती जा रही है। क्यों? ताकि धरती पर जीवन बना रहे। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। अब जो बुद्ध जी है ना, पहले स्वयं भी विरोधी स्वभाव था उनका, और जब कोई व्यक्ति कोई नवीन कर्म करने लगता है ना, तो सारे लोग उसका अनुसरण, उसका अनुपालन नहीं करते। सारे लोग ही एकदम से फॉलोअर नहीं बन जाते। अभी मैं यहाँ पर इस चैनल में पढ़ा रही हूँ, तो आधे लोग अच्छा कहते हैं तो कुछ लोग बुरा भी कहते हैं। तो जहाँ अच्छा कहने वाले हैं वहाँ बुरा कहने वाले भी रहते हैं। तो महात्मा बुद्ध जो है, उनका विरुद्धवाद, एक उनकी विरोधी प्रवृत्ति, उनकी विरोधी भावना तथा समाज की उनके प्रति विरोधी भावना दोनों ही थी।
लेकिन जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जीवन का सार प्राप्त कर लिया था, जब वे हजारों की संख्या में हजारों लोगों को प्रवचन देने लग गए थे, जब उनके प्रवचनों ने लोगों को छूना शुरू कर दिया था, उनकी शुद्ध वचन, उनकी निर्मल वाणी लोगों के हृदय को छूने लगी थी, तब दया प्रवाह, बुद्ध की दया के प्रवाह में, बुद्ध जी की दया की धारा में जो है विरोधी प्रवृत्तियां, विरोधी भावनाएं सारी बहने लग गई थी और सब और केवल निर्मलता ही निर्मलता थी, पावनता ही पावनता थी। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। लोक वर्ग माने ये संपूर्ण समाज महात्मा बुद्ध के आगे किस प्रकार झुकने लगा। लेकिन धीरे धीरे, एक दिन की बात नहीं है, धीरे धीरे उनको जानकर, उनको समझकर, तब इसलिए हम एक बार कर्म करते हैं ना तो सारा समाज, सारा संसार एक बार में समझता नहीं हमें, ये सत्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कर्म करना बंद कर दें। अच्छे, हम कर्म करते रहेंगे। आहा वही उदार है, तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि वही मनुष्य उदार है, दानी है, जो परोपकार, पर उपकार, दूसरों पर उपकार करता है। खुद पर उपकार करना तो सभी को आता है। इतनी सी चिड़िया उसको भी अपने ऊपर उपकार, उसको भी पूरी संसार में घूमकर आती है, वापस अपने अंडों के पास ही आती है, रात को वापस अपने बच्चों के पास आती है। इतनी अकल तो उसको भी है। चींटी को भी अकल है कि 3 महीने बरसात होने वाली है, चलो चलो चीनी इकट्ठी कर लें, चावल इकट्ठे कर लें, दाने इकट्ठे कर लें, ताकि 3-4 महीने जो बरसात के हैं उसमें हम बाहर नहीं निकलेंगे, अंदर ही रहकर खाएंगे। इतनी सी तो होती है चींटी, उसको भी अकल है। परोपकार, लेकिन परोपकार की भावना वो सिर्फ मनुष्य में ही होती है, उदार मनुष्य में ही होती है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, जो परोपकार कर करके मर जाए ना, अपना जीवन इसी में व्यतीत कर दे, वही वास्तव में सच्चा मनुष्य। क्या सुंदर कविता है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। मदांध 2 शब्दों से बना है, मद जोड़ अंध से। मदांध माने होता है मद में अंधे, नशे में अंधे। मद में अंधा होना माने नशे में अंधा होना। किस चीज के नशे में अंधा होना? वित्त। वित्त माने धन, पैसा, धन, पैसा, वित्त। अब आपको दुनिया में आधे लोग तो ऐसे मिलेंगे जो अपनी पद, प्रतिष्ठा और धन के वशीभूत होकर इतने अंधे हो गए उसके नशे में कि बस, आपको आधे लोग तो ऐसे ही मिलेंगे। आप देख लीजिए धरती में कभी भी मैथिली शरण गुप्त क्या कहते हैं कि धन के मद में अंधे, धन के, पैसे के, पद के, प्रतिष्ठा के नशे में अंधे कभी नहीं होना है। ये गलत काम कभी नहीं करना, क्योंकि ये चीजें क्या हैं? तुच्छ। तुच्छ माने क्या होता है? छोटी सी। ये छोटी सी चीजें हैं, ये नीच चीजें हैं। भाई मद में अंधा होना तो बहुत सरल है, ऐसे हो जाएंगे। बड़ी चीज क्या है? बड़ी चीज तो परोपकार है ना, त्याग है ना। सैक्रिफाइस करना कठिन है कि किसी चीज के नशे में अंधे हो जाना कठिन है। तो इसलिए कभी भूल कर भी, आपके पास पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, तो कभी भी उसके नशे में अंधा नहीं होना है। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। चित्त माने हृदय, चित्त माने मन। मन में कभी घमंड, अहंकार, अभिमान की भावना नहीं लानी चाहिए। क्या सोचकर कि मैं सनाथ हूं, ईश्वर मेरे साथ हैं। भाई ईश्वर मेरे साथ हैं इसलिए मेरे पास पद है, प्रतिष्ठा है, अच्छी नौकरी है, पैसा है, सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है मेरे पास, तो ईश्वर मेरे साथ है। और अब मैं हो जाता हूं घमंडी, अब मैं हो जाता हूं अभिमानी, अब मैं हो जाता हूं अहंकारी। जो ऐसा सोचता है, सबसे बुद्धिहीन प्राणी तो वही है धरती पर, वही सबसे बुद्धिहीन प्राणी है इस धरती पर। घमंड तो, अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका। रावण चक्रवर्ती सम्राट, इतनी बड़ी सोने की लंका, क्या हुआ उसका? भस्म हो गई। तो घमंड किसी का नहीं टिकता है कभी भी, अहंकार कभी टिकता नहीं है। इसलिए कभी भी घमंडी नहीं होना है, अहंकारी नहीं होना है। वो क्या कह रहे हैं
कि घमंड अपने हृदय में मत लाओ, क्योंकि अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं। इस धरती पर कोई व्यक्ति अनाथ नहीं जिसके माता पिता नहीं है, जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास सुख सुविधा नहीं है, जिसके पास मित्र नहीं है, साथी नहीं है, संगी नहीं है, बंधु नहीं है, कोई नहीं है, वह भी सनाथ है। क्यों? क्योंकि त्रिलोकनाथ साथ हैं। त्रिलोकनाथ तीनों लोकों के स्वामी। कौन से 3 लोक? भूलोक जिसमें हम रहते हैं, पाताल लोक पृथ्वी के नीचे, और आकाश लोक जिसे हम स्वर्ग लोक भी कहते हैं। तो ये 3 लोक हैं, तीनों लोकों के स्वामी यानी कि ईश्वर। उनका हाथ सबके ऊपर है, इसलिए घमंडी कभी मत हो जाओ कोई भी, ठीक है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। भाई मनुष्य की होती है ना छोटी सोच, तो वो तो दयालु है, वो तो दीनों का बंधु, गरीबों का साथी है, गरीबों का भाई है, गरीबों का रखवाला है। उसका हाथ सबके ऊपर है, क्योंकि वो जो है ना, वो सबको समान दृष्टि से देखता है। उसके यहाँ कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई भिखारी नहीं है, कोई छोटी नौकरी पर नहीं है, कोई बड़ी नौकरी पर नहीं है, कोई सुंदर नहीं है, कोई कुरूप नहीं है। उसके पास सब एक जैसे हैं, बिल्कुल बराबर हैं। इसलिए कभी किसी को अनाथ नहीं समझना चाहिए, कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए खुद से। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। ये एक जो वाक्य है ना मेरे बच्चों, इस वाक्य को ध्यान से समझो कि कितना सुंदर, ये कितनी सुंदर ये पंक्ति है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। मतलब जिस व्यक्ति के पास पद है, प्रतिष्ठा है, अच्छी नौकरी है, पैसा है, गाड़ी बंगला महल दो महला, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन धैर्य नहीं है, अधीर भाव जो करे। धैर्य यानी कि पेशेंस नहीं है जिसके पास पेशेंस नहीं है, जिसके पास धीरज नहीं है, जिसके पास किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को, किसी परिस्थिति को सोचने समझने की शक्ति नहीं है, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली वही है। उससे बड़ा भाग्यहीन, उससे बड़ा गरीब, उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं, जिसके पास धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है, पेशेंस नहीं है, परिस्थितियों को समझने की, मनुष्य को समझने की शक्ति नहीं है, जो बिल्कुल ही परिस्थितियों के सामने आते ही एकदम गुस्से से कुछ भी बोलने लगता है, एकदम कुछ भी कहता है, वो कुछ भी करता है, मतलब कुछ भी करने पर उतारू हो जाता है। लेकिन वैसे उसके पास ऊपरी तरह से देखने में सब कुछ है, अच्छी नौकरी है, धन है, धान है, सब कुछ भरा है, भंडार भरे, सबसे गरीब है, सबसे बेचारा है, सबसे निर्धन है, सबसे दुर्भाग्यशाली है, भाग्यहीन है, उसके पास कुछ है ही नहीं। क्योंकि सुख नहीं है ना, संतोष नहीं है, धैर्य नहीं है, क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा ये जो ऊपरी चीज़ें हैं उनके होने से। ये बच्चों, बेटा ये चीज़ जो है आपके भविष्य में भी बहुत काम आएगी। ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं अपनी बुद्धि में रखनी है, ये भविष्य में भी बहुत काम आएगी। याद रख लेना ये वाक्य आप। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो नयों की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष, अनंत माने जिसका कोई अंत नहीं है, स्पेस, अंतरिक्ष का कोई अंत नहीं है ना। आप कहीं जाके स्पेस में उड़ते जाइए, उड़ते ही जाएंगे, असीम है, अनंत है, कोई समाप्ति नहीं है वहाँ। अनंत देव हैं खड़े। हिंदू संस्कृति में अनंत देवी देवताओं की संख्या 33 करोड़, 33 करोड़ देवी देवता कहे गए हैं। इतने ईश्वर, इतने देवी देवता जो हैं वो अंतरिक्ष में फैले हुए हैं, और समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। समक्ष माने सामने, आपके सामने जब मृत्यु होगी ना, यदि हमने सुमृत्यु प्राप्त की, यदि ये जीव जो है, ये आत्मा, ये सोल जो है अच्छे कर्म करने के बाद जब जाएगी ईश्वर के पास, तो वहाँ पर वो स्वबाहु, अपनी बाहें, अपनी भुजाएं फैलाकर
आपके स्वागत के लिए खड़े होंगे प्रेम से। भाई प्रेम उसका मिल गया तो किसका प्रेम चाहिए, है ना। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। परस्परावलंब 2 शब्दों से बना है, परस्पर प्लस जोड़ धन अवलंब। परस्पर जोड़ अवलंब। परस्पर माने आपस में और अवलंब माने सहारा। अवलंब माने सहारा। तो क्या करना है, आपस में एक दूसरे का सहारा बनना है। हम लोग कैसी प्रवृत्ति रखते हैं, मेरे ये अच्छे अंक आए उसके ना आए, है ना, मुझे ये नौकरी मिले उसे ना मिले, ऐसी जो हम सोच रखते हैं वो फिर बात नहीं बनी, मनुष्यता तो फिर रही नहीं ना। इसलिए क्या करना है, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। एक दूसरे का सहारा बनो, खुद भी आगे बढ़ो और दूसरों को भी आगे बढ़ाओ। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अमर्त्य अंक, अमर्त्य हम तो मरते हैं ना, मैंने लिखा है यहाँ देखो, मरते जिसकी मृत्यु निश्चित हो। तो अमर्त्य कौन है, जो कभी नहीं मरता, ईश्वर। ईश्वर कभी मरते नहीं, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं, अपंक हो चढ़ो सभी। पंक माने कीचड़, अगर पंक माने कीचड़ होगा तो अपंक माने क्या होगा, कीचड़ से रहित, मलिनता से रहित, मैल से रहित, पावन, पवित्र, शुद्ध, निर्मल। जब हम मंदिर में फूल चढ़ाते हैं, हम फूल तोड़ते हैं जब मंदिर के लिए लेकर जाते हैं, तो अगर एक फूल नीचे गिर जाता है तो कहते अब गंदा हो गया, पृथ्वी पर गिर गया वो गंदा हो गया। देखिए उस मिट्टी से ही, जिस मिट्टी पर वो फूल गिरा, उस मिट्टी से ही देवालय बनते हैं, उस मिट्टी से ही धर्मस्थल बनते हैं, और उस मिट्टी से ही धर्मस्थलों में मूर्तियां बनती हैं। तब भी हम उस फूल को कहते हैं अशुद्ध, अपवित्र, क्योंकि नीचे गिर गया। सोचने वाली बात है। और खुद हम कितने अपशब्द बोलते हैं, बेईमानी करते हैं ना, दूसरे को बुरा भला कहते हैं, दूसरे को सम्मान नहीं देते, दूसरों से हम किस तरह बात करते हैं ना। तो फिर कैसे फिर अपंक होंगे, हम कैसे पवित्र होंगे, हम कैसे ईश्वर की गोद में चढ़ेंगे। तो आज से ही अपने आप को ईश्वर की गोद में चढ़ाने लायक फूल बना लो। कैसा फूल, पवित्र, साफ, स्वच्छ, निर्मल, पावन, ऐसे बन जाना है। आज से कर्म करने हैं ऐसे। रहो न यों कि एक से न काम और का सरे। ऐसे मत रहो, कैसे कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का काम ना सरे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का काम पूर्ण ना हो। सरे माने पूरा होना। आपको ऐसा व्यक्ति बनना है कि आपके होने से दूसरे का भी काम पूरा हो, तभी तो आपकी एग्जिस्टेंस का, आपके अस्तित्व का, आपके वर्चस्व का, आपके होने का फायदा है ना। नहीं तो व्यर्थ ही है ना, किसी का फायदा ही नहीं कर रहे। अगर हम धरती पर आकर किसी के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, फिर आए क्यों हैं, फिर क्यों आए हैं, वहीं रहना था ना जहां थे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। विवेक माने जो होता है ज्ञान। जो मनुष्य जो है उसे ये ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि ये जो भाई बहन वाली फीलिंग है ना, ये जो भावना है, ये मनुष्य में ही होती है। दूसरे पशु पक्षी जो सच में वास्तव में भाई बहन होते हैं, वो नहीं समझते हैं, है ना। एक बार माता ने अपने संतानों का पालन पोषण किया, वो इधर उधर चले गए, उसके बाद हम भाई हैं, बहन हैं, मम्मी पापा हैं, वो सब नहीं समझते हैं, उनको नहीं समझ में आता। लेकिन मनुष्य में इतना विवेक है कि वह समझता है कि भाई बंधु हैं हम, मित्र दोस्त हैं हम, सखा हैं हम, एक दूसरे की सहायता करनी है हमें। तो इसे समझना ही नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारना भी है, करना भी है। ऐसे पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। स्वयंभू माने उत्पन्न होना, जन्म लेना। स्वयं माने खुद ब खुद जन्म लेने वाला। कौन? ईश्वर। भाई हम सब जो धरती पर जन्म लेते हैं, हमारे पास मम्मी पापा होते हैं, लेकिन माता पिता होते हैं, लेकिन जो ईश्वर है वह स्वयंभू है।
स्वयं उत्पन्न होने वाला है। पुराण पुरुष, पुराणों में उसका नाम है ना। हम जो पौराणिक पुस्तकें पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, पवित्र पुस्तकें पढ़ते हैं, पवित्र ग्रंथ पढ़ते हैं, सब जगह जो है ईश्वर का वर्णन है। वह जो सबका पिता एक ही है, वो एक ही है। सभी जीवात्माओं का पिता वो परमात्मा है। हम आत्मा और वो परमात्मा, परम आत्मा। इसलिए हम सब उसी की संतान हैं, इसी की संतान है। तो इस हिसाब से सारी आत्माएं जो हैं वो कहीं ना कहीं हमसे संबंधित है, हमसे जुड़ी हैं, क्योंकि पिता तो हमारा एक ही है ना। इसलिए हमें सबके भलाई के बारे में सोचना चाहिए। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद। बाह्य माने बाहरी, फलानुसार कर्म के, क्योंकि हम कहते हैं ना जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल भुगतोगे। जैसे जब आप इस दुनिया के माता पिता भी देखिए, आप लोग अगर जो भाई बहन हैं, आप सबकी किस्मत अलग अलग होती है कर्म के अनुसार। भाई एक भाई टॉप करता है, दूसरी उसकी बहन टॉप नहीं करती है, कम अंक लाती है। एक हो सकता है बिल्कुल ही कम अंक लेकर आता हो, एक हो सकता है कि एमएनसी में सीईओ हो एमएनसी का, है ना, और दूसरा हो सकता है कि किसी कंपनी में जॉब करता हो, एक हो सकता है कि बेरोजगार हो। एक ही माता पिता की संतान बता रही हूं मैं, क्योंकि कर्म के अनुसार फल मिलते हैं। तो ये तो हो गए बाहरी चीजें कि जिस तरह आप कर्म करेंगे उसी प्रकार का फल आपको मिलेगा। तो सबके कर्म अलग अलग हैं, इसलिए सबके फल अलग अलग हैं, है ना। आप पूछेंगे कि हम एक पिता की संतान है तो सब सेम क्यों नहीं है? तो जो धरती पर एक माता पिता की संतान है वो भी समान नहीं होती है, सब अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे भी कोई राजा है, कोई भिखारी है, लेकिन पिता वही है। परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। लेकिन अंतरात्मा की एकता, अंतरात्मा में एकता सबके है, सब एक हैं। क्यों? क्योंकि आत्माएं तो उसी परमात्मा से जुड़ी हैं। और इसका प्रमाण, इसका सबूत क्या है? वेद पुराण है कि आत्मा जो है वो परमात्मा से जुड़ी है। इस प्रकार हम सब अंदर से तो एक ही हैं, एक ही हैं हम, परमपिता परमात्मा की संतान है हम। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे। मतलब इससे बड़ा अनर्थ, इससे बड़ी दुख की बात, इससे बड़ी अनहोनी और कोई हो ही नहीं सकती कि एक भाई दूसरे भाई का कष्ट। व्यथा माने क्या होता है? व्यथा माने होता है कष्ट। व्यथा माने कष्ट। आप जितने ज्यादा शब्द अर्थ लिखेंगे उतने अच्छे आपको अंक आएंगे। व्यथा माने कष्ट, परेशानी, समस्या, मुश्किल, संकट, विपत्ति, विपदा। दूसरों की हरे माने चुरा ले, एक भाई दूसरे भाई की व्यथा ने। अब इसका ये मतलब नहीं कि अपने सगे भाई की व्यथा हरनी है, सिर्फ हर उस व्यक्ति का कष्ट दूर करने का प्रयास करना है जो आपके सामने कष्ट में है। सीधे नहीं निकल जाना, क्योंकि हम मनुष्यता पढ़ चुके हैं, हमें अपने अंदर परिवर्तन तो लाने ही होंगे। क्योंकि कवि की दृष्टि में यही सबसे बड़ी अनहोनी है, सबसे बड़ा अनर्थ है। इससे बड़ा अनर्थ कोई हो ही नहीं सकता कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, यानी कि एक भाई दूसरे अपने भाई की व्यथा, उसका कष्ट, उसकी परेशानी, उसका संकट, उसकी विपत्ति, उसकी विपदा, उसका दर्द दूर नहीं कर सकता। कितनी बुरी बात है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और अब इस लंबी कविता के हम जो हैं आ गए हैं अंतिम पद्यांश पर। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अभीष्ट माने इच्छित, मतलब जिसकी इच्छा हो। मतलब हम सारे लोगों ने धरती पर आकर, हमारा कोई ना कोई लक्ष्य तो है, कोई ना कोई इच्छा तो है ना किसी चीज की कामना करते हैं, हम करते हैं ना। तो अपने इच्छित, अपने चुने हुए, अपने कामना किए हुए जो मार्ग है ना, इच्छित भी लिख देती हूं मैं, इच्छा तो मे भी आप, जो इच्छित मार्ग है, जो आपने सोचा हुआ है कि जीवन में इस रास्ते पर चलना है, आपकी अभिलाषा है, आपकी इच्छा है, आपकी आकांक्षा है, उस राह पर चलने की, उसमें चलो। कौन मना कर रहा है? चलो। कैसे चलो? सहर्ष खेलते हुए, खेलते कूदते हंसते गाते बोलते उस पे चलो।
भाई रास्ते में आप रो रो कर चलेंगे, मर मर कर चलेंगे, दुखी होकर चलेंगे तो भी तो राह में चलना ही पड़ेगा ना। लेकिन वहीं आप हंस कर चलेंगे, दूसरे को हंसाते हुए चलेंगे, बात करते हुए चलेंगे तो रास्ता आसानी से कट जाएगा, जीवन का रास्ता। तो लक्ष्य जब प्राप्त करने की आप प्रयास करेंगे तो समस्या तो आएंगी ही। समस्या रहित कोई रास्ता नहीं होता कभी भी। समस्या आएंगी, मुश्किलें आएंगी, परेशानी आएंगी, तकलीफें आएंगी, सब कुछ आएगा, लेकिन फिर भी हंसते हंसते उस रास्ते पर चलना है। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। रास्ते में विपत्ति आएंगी, विघ्न आएंगी, कष्ट आएंगे, क्लेश आएंगे, समस्या आएंगी, संकट आएंगे, परेशानी आएंगी, विपदा आएंगी, सब आएगा, सब आएगा। सबको ढकेल कर, धक्का देकर आगे बढ़ जाना है, जीवन की राह पर बढ़ते ही जाना है। लेकिन कैसे? लोगों को धक्का नहीं देना, समस्याओं को धक्का देना है। घटे न हेल मेल हाँ, अब ऐसे धक्का नहीं देना कि लोगों को ही धक्का दे दिया वहां पर। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। हेल मेल माने अपनापन, अपनापन कभी ना घटे, कभी ना कम हो अपनापन। सबके साथ एकता रहे, सबके साथ प्यार रहे, प्रेम रहे, अपनाव रहे, अपनापन रहे, ऐसी भावनाओं के साथ चलो। बढ़े ना भिन्नता कभी, दूरी ना आए, कभी भी दूरी ना आए। ऐसे किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करो कि मन टूट जाए किसी का, कि दूरी आ जाए। ठीक है, साथ साथ चलो, हंसते गाते चलो और दूरियां ना बढ़ाओ। समाज में, धरती पर, समुदाय में, दुनिया में, दोस्तों में, मित्रों में, परिवार में दूरी ना बढ़ाओ। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। अतर्क माने इलॉजिकल, जिसका कोई तर्क ना हो। कि अगर अतर्क पंथ भी हो, कि अगर ऐसा मार्ग भी हो, कि ऐसा मार्ग हो जिसका कोई उपाय नहीं है, जो व्यर्थ है, बेकार है, तर्कहीन है, ऐसा मार्ग भी हो, तो उस पर सारे लोग कैसे चलो? सतर्क होकर, लॉजिकली, कॉन्शियसनेस के साथ, बुद्धि के साथ, ध्यान के साथ, प्रेम के साथ। एक बात याद रखते हुए, सब जीवों की तरह मुझ में भी प्राण है, लेकिन मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं। सतर्क होकर चलो, लॉजिकली चलो, अच्छे इंसान बनकर चलो। अतर्क रास्ते तो मिलेंगे, मिलेंगे, लेकिन उन पे सतर्क होकर चलो, है ना? सतर्क होकर चलो। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए। समर्थ, समर्थ माने सक्षम, कैपेबल। वो मनुष्य कैपेबल या सक्षम नहीं है जो बस अपने ही जी रहा है, अपने ही अच्छा खा रहा है, अपने ही अच्छा पहन रहा है, अपने ही अच्छा घूम रहा है दुनिया में इधर उधर। वो समर्थ नहीं है, ऐसे तो कोई भी कर लेगा। समर्थ कब हो आप कि तारते हुए तरो ये संसार सागर। इसमें तैरना है ना सबको, तैर कर उस पार जाना है। तो कैसे तैरना है? मुझे तो तैरना आता है, दूसरा डूब रहा है तो उसे मरने दो, ऐसे नहीं। तारता हुआ तरे, खुद भी तैरो और दूसरे को भी पार उतारो, ऐसे। तब आप समर्थ हो, तब आप सक्षम हो, तब आप कैपेबल हो, जब खुद भी तैर रहे हो, खुद भी कर्म कर रहे हो, खुद भी आगे बढ़ रहे हो, तथा अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ा रहे हो, दूसरों को भी कुछ सिखा रहे हो, दूसरों को भी कुछ नया सिखा रहे हो, दूसरों को भी कुछ नया दे रहे हो। तभी आप समर्थ मनुष्य हो। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। संसार में आए तो हम मनुष्य बनकर हैं, लेकिन हम अपने कर्मों से वास्तव में मनुष्य कहलाते हैं। कि हम दान देते हैं कि नहीं, कि हम दूसरों का भला सोचते हैं कि नहीं, कि हम दूसरों से अच्छी भाषा में, अच्छी वाणी में बात करते हैं कि नहीं, कि हम दूसरों के लिए कुछ करने में विश्वास रखते हैं कि नहीं। तब आप मनुष्य हैं वास्तव में। तो इस प्रकार इतने सुंदर शब्दों में, खड़ी बोली में मैथिली शरण गुप्त जी ने जो कविता लिखी है, वो यहाँ तो गई होगी, यहाँ भी गई होगी और इधर भी जाएगी। और यदि आपको यह कविता अच्छे से समझ में आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, टिप्पणी बक्सा में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो क्यों लगी, समझ में आया कि नहीं आया, ज़रूर बताइए मुझे। अपने दोस्तों मित्रों के साथ बांटिए, शेयर कीजिए ताकि वो भी सीखें, समझें
और छोटी सी बात एक जोड़ दीजिए कि मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं, इस कविता में उन्होंने बहुत अच्छे से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया है और विशुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया है। ऐसे लिख दीजिए और बोनस मार्क्स ले लीजिए, अतिरिक्त अंक प्राप्त कर लीजिए। और हिंदी संबंधी इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मनुष्यता का भाव अपनाते रहिए। नमस्कार।